दोस्तों नमस्कार, स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। 6 दिसंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया है, इसमें एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जा रहा है। इसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं, जो 30 प्रश्न हैं, उनकी उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। उन पर हम चर्चा करेंगे ताकि आने वाली जो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक विषयों की जो परीक्षा बची हुई उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कल्पसूत्र, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। ए का ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। दूसरा भगवती सूत्र, ये भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं, तो भगवती सूत्र महावीर के कृत्यों का विवरण हो जाएगा, यानी बी का 1 ऑप्शन सही होगा। आगे दिया है ऑप्शन सी निकाय, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। और आगे दिया है इसमें आचारांग सूत्र, तो आचारांग सूत्र का हो जाएगा आपका जैन भिक्षुओं के आचार नियम। तो ऑप्शन इसमें सी यानी 3, 1, 4, 2 ये विकल्प आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोग ने दिया भी है। आगे दिया है मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है, इससे विद्युत चुंबकीय अक्षेत्र विकिरण जो है ऊर्जा निकलती है। आगे देखते हैं प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आयोग के अनुसार इसका आंसर आपका ऑप्शन डी यानी 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। आगे दिया है गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष और खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो फरवरी और मार्च 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर किसानों के द्वारा जो बढ़ते हुए भू राजस्व की दर के विरोध में आंदोलन किया गया था, उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। दोस्तों केवल हम व्याख्या उन प्रश्नों के जो आयोग द्वारा दिए गए उनकी करेंगे, इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस प्रश्न से जुड़ा हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सरदार पटेल हैं, बारदोली सत्याग्रह का भी उन्होंने नेतृत्व किया था 1928 में, और बारदोली की सफलता ने वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह एक सफल सत्याग्रह था, जिसमें सरकार को जो बढ़ाई हुई राजस्व की भू राजस्व की दर थी उसे घटा करके किसानों से वसूला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित करना है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें आपका ऑप्शन यानी 4, सबसे पहले आपका नारंगी कलर हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा, और उसके बाद हरा, और लास्ट में नीला रंग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये मैथमेटिक्स से पूछा गया है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का नींव किसने रखी। तो भारत में पुर्तगाली जो सबसे पहले पुर्तगाली थे वो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा, जिनके द्वारा 1498 में पहली बार भारत की यात्रा की गई थी, और उनका जो स्वागत था वह जमोरिन के द्वारा किया गया था। और वास्को डी गामा के द्वारा ही भारत से सर्वप्रथम काली मिर्च यानी मसालों का व्यापार किया गया, जिसमें 60 गुना पुर्तगालियों को लाभ हुआ। इस कारण उस समय के पुर्तगाली जो साम्राज्य की स्थापना जो भारत में की गई थी, उसमें वास्को डी गामा के द्वारा जब काली मिर्चों का व्यापार, मसालों का व्यापार भारत से किया तो उन्हें 60 गुना लाभ हुआ, और कुछ समय के लिए लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी उसे यूरोप में वाणिज्य की राजधानी भी कहा गया। तो यहाँ हम प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के नहीं, तो पहले पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, और दूसरे जो पुर्तगाली व्यक्ति थे वो पेड्रो अल्बरेज कैब्रल थे, पेड्रो अल्बरेज कैब्रल। तीसरे जो प्रमुख पुर्तगाली थे वे थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्हीं के द्वारा भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति अपनाई गई, जिस नीति का जो उद्देश्य था वो व्यापार न होकर के हिंद महासागर, अरब सागर में सुरक्षा करना था। और लास्ट में जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी, अल्फांसो डी अल्बुर्क, इन्हीं के द्वारा भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वह अल्फांसो डी अल्बुर्क को जाना जाता था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1510 में बीजापुर के सुल्तान से जो है गोवा जीता गया। तो अनेक जो साम्राज्य का विस्तार था वह अल्फांसो डी अल्बुर्क के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न गणित से पूछा गया है, आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजातियाँ गई है, दूसरी तरफ राज्य। तो किन्नर जाति जो आपका संबंधित हो जाएगी ये हिमाचल प्रदेश से, बकरवाल जम्मू कश्मीर से, लुसाई जो जाति है सिक्किम मिजोरम राज्य से सॉरी, और चेंचू जो जनजाति है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित। तो इसमें आपका इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि 2001 से 11 के मध्य भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर तब है 17.64%। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से प्रवाहित नहीं होती? तो चार से प्रवाहित नहीं होती। नील नदी देखते हैं। नील नदी दोस्तों ये विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। इसकी सीमा 3 देश बनाते हैं, केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर विक्टोरिया झील स्थित है, जिससे नील नदी का उद्गम होता है, और यह इस नदी को मिस्र को जो है नील नदी का प्रधान कहा जाता है। तो ये 4 देश से प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में किया गया था। तो ऑप्शन इसमें आपका बी यानी 3, 2, 1 आपका राइट हो जाएगा। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? अगला प्रश्न दिया है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, धूल इत्यादि के कारण जो है, तो आकाश का जो नीला रंग है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि धूल मिट्टी इत्यादि के जो कण है उनका प्रसरण आकाश में होता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। पहला कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ से विकृत हुआ था? तो पुडुचेरी में 1974 में, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के नियंत्रण में जो कोयम्बटूर में है उसके नियंत्रण में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की जो है स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें से कौन सा जो है कृत्रिम है? तो झील, घास का मैदान और वन ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि मछली का जो तालाब है यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम हो जाएगा। जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम घरों में मछली पालन के लिए रखते हैं, उसके साथ जो मछली का जो तालाब होता है इसे भी कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। पारितंत्र क्या है? एक गतिशील इकाई है। इस शब्द को सर्वप्रथम A.G. टाम्सले के द्वारा दिया गया था। तो A.G. टाम्सले ने किस शब्द को इसका प्रयोग किया था पारितंत्र का? A.G. टाम्सले के द्वारा। गांधी सागर का निर्माण, गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर? चंबल नदी पर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तो प्रथम है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरे देश पर USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, और चौथे स्थान पर पड़ोसी मुल्क चाइना स्थित। तो पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन में भारत है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे पर चाइना स्थित है। पॉलिटी से अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। लोकसभा संसद का एक प्रमुख अंग है, जिसे लोकप्रिय सदन यानी जनता का सदन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्टता के उल्लेख के अंत का जो उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 ये अनटचबिलिटी को जो है स्वीकृति नहीं करता। तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता दिया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जबकि अनुच्छेद 18 एक तरह का मौलिक अधिकार है, इसमें उपाधियों का अंत शामिल है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न ये गणित का प्रश्न है। आगे दिया, भारत में ओडिशा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ भारत के ये राज्य हैं जहाँ पर कोयला और अन्य जो खनिज अयस्क हैं इनका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके साथ ही लौह अयस्क का जो उत्पादन है उसमें भी ये राज्य अग्रिम श्रेणी में आते हैं। तो ओडिशा का जो कालाहांडी है ये बॉक्साइट जो अयस्क है इस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। BSE बेस
स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये जो है सुमेलित नहीं। केंचुए की मदद से जो खाद तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो बिहार राज्य के द्वारा, जहां भी बिहार राज्य की राजधानी पटना, जहां अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। तो इसमें बिहार राज्य ने जो है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है मेजबानी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। आगे देखते हैं, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक तरह का संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा अपने सिक्कों पर अपनी ही आकृति खुदवाई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जहांगीर के बारे में देखते हैं तो इनका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वह जहांगीर के शासन को कहा जाता है। इनके द्वारा अकबर, ये जो है जहांगीर अकबर के जो है उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो सूरीनाम। सूरीनाम ये लैटिन अमेरिकी देश माना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में देश अवस्थित है। तो सूरीनाम को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की करते हैं, राज्यपाल करते हैं? तो नहीं, भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो न्यायिक सलाहकार होता है उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी कहते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये अपना पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण करते हैं। इन्हें देश के सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न दिया है, अंतिम प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया? तो 2 से 13 जून के मध्य स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, जो कि हिंदी के प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी व्याख्या की है। दोस्तों अगर वीडियो आपका काम का हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।